2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस कर रही है। यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस नेता इमरान मसूद को यूपी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज है। वहीं एसपी ने इसे लेकर कांग्रेस से सवाल भी पूछा है। यूपी कांग्रेस संगठन में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक साधने के साथ समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए इमरान मसूद को कांग्रेस यूपी का अध्यक्ष बना सकती है। वहीं पिछले दिनों इमरान मसूद भी अपने बयानों में मुस्लिमों के मुद्दों पर काफी मुखर नजर आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में एसपी और कांग्रेस ने मिलकर यूपी में काफी सीटों पर कब्जा किया था। इसके पीछे समाजवादी पार्टी ने खुद के दम पर ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया था। एसपी का मानना है कि कांग्रेस को उन राज्यों में फोकस करना चाहिए जहां उसका जन आधार है। यूपी जैसे राज्यों में सक्रियता बढ़ाकर सहयोगी दलों को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के जो तौर तरीके हैं वो उस राजनीतिक दल को स्पेस देना है जो उस स्टेट में सबसे मजबूत हो। अगर इस सारी बातों को कांग्रेस धता बताती है और कुछ एक नई स्ट्रेटजी ऐसी लाती है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे जो मजबूत राजनीतिक दल को नुकसान हो, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के वो सारे दल इस बात को सोचने पे मजबूर होंगे कि कांग्रेस की नीयत बीजेपी को हराने की है अथवा इंडिया गठबंधन दल के नेताओं और तमाम सारे राजनीतिक दल को हराने की। वहीं राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस 2027 पर फोकस करके अपनी रणनीति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस दलित या मुस्लिम पर दांव खेल सकती है। ये संदेश देगी कांग्रेस सबसे पहले समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकले हुए उसके बागी नेता के तौर पर इमरान मसूद को जाना जाता है और वो उनके बयान भी जिस तरीके से सामने आते रहे हैं उससे ये लगता है कि अगर उन्हें ये कमान दी जाती, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में मिलती है तो कांग्रेस कम से कम समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फैक्टर पर एक बढ़त बना सकेगी, उस पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकेगी। पिछले दिनों इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी को लेकर बड़े बयान सामने आए हैं। सपा के बागी नेता रहे इमरान मसूद कांग्रेस में वापस जाने के बाद एसपी पर काफी मुखर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस 2027 के चुनाव में एसपी से ज्यादा सीटें मांगने के लिए दबाव बना सकती है। ऐसे में कांग्रेस क्या वाकई किसी मुस्लिम नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी या फिर पीडीए के नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, ये कांग्रेस उस वक्त के मौजूदा राजनीतिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। क्योंकि आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी के विकास और हिंदुत्व के मुद्दे के सामने मुस्लिम नेता कितना कांग्रेस के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि नदी का जलस्तर घटने लगा है, लिहाजा खतरे की अब यहाँ कोई बात नहीं है। उनके मुताबिक बाढ़ चौकियां और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, किसी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे आसपास के गाँव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। कोई यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियाँ जुड़ी हुई हैं, केन है, धसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना में अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है तो खतरा कोई ऐसा नहीं है, पानी नीचे है। तो इधर चित्रकूट में और यहाँ पर थोड़ा बारिश ज़बरदस्त होने के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए आदरणीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि आप लोग जाकर थोड़ा सा साइट पर एक बार विजिट कर लीजिए और साइट देख लीजिए क्या स्थिति वहाँ की, एक्चुअल स्थिति क्या है, धरातल की ज़मीनी हकीकत क्या है, एक बार देख कर आइए। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से कुछ ही नीचे है गंगा का जलस्तर। सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। 80 घाट पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। घाट पर मौजूद पंडा, पुरोहित और दुकानदार अपना सामान समेट चुके हैं
और ऊपर वाले इलाकों में इन्होंने अपना डेरा डाला है। संगम नगरी में जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और यहां पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर लेटे हनुमान जी के मंदिर के गर्भगृह तक नदी का पानी पहुंच चुका है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हर साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का स्नान करने, अभिषेक करने खुद ही मंदिर तक पहुंचती हैं और इसे बेहद शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। हम सभी प्रयागवासियों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय होता है। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। और अगर पुत्र खुश है तो पुत्र के सगा संबंधी सब खुश होंगे। तो हम उनके दासन के दास हम सभी हैं। तो हम समझते हैं कि हनुमान जी महाराज अगर खुशहाल मुद्रा में विश्राम कर गए तो हम सभी के लिए ये खुशहाली का समय है। आज के दिन हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।